हम सब लोग निकले हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हुआ और तत्पश्चात हम सब लोगों ने तय किया कि हम बिहार यात्रा पर निकलेंगे और जहां जहां महापुरुष बिहार की धरती से हुए हैं हम उनका चरण स्पर्श करेंगे, उन जगहों पर जाकर, और साथ ही लोगों से भी बात करेंगे कि क्या राजनीतिक परिस्थिति बिहार में बनी जिस के परिणाम स्वरूप हम सब लोगों ने पार्टी का गठन किया है। उसी क्रम में विरासत बचाओ नमन यात्रा का आज दूसरा दिन है। पूरे बिहार की यात्रा है अलग अलग दिन में। कल हम लोग थे पश्चिमी चंपारण में, जहां बापू की कर्मभूमि विधियरवा में जो स्मारक उनका है वहां हम सब लोगों ने नमन किया और वहां से चलते हुए रात में यहाँ हम लोग रुके। उसके पहले बत्तख मियाँ स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके समक्ष भी हम सब लोगों ने नमन किया और फिर यहाँ से आज मुजफ्फरपुर की तरफ जाना है जहाँ जुब्बा सहनी उनका स्मारक है, वहाँ जाकर उनका भी नमन करेंगे। अभी जो परिस्थिति बिहार के सामने आई है, बिहार फिर से 15-20 साल पहले की स्थिति में लौटता दिख रहा है। बहुत ही मशक्कत के बाद बिहार को उस परिस्थिति से बाहर लाया गया था। क्या था उस वक्त बिहार? 2005 के पहले जिन लोगों ने भी देखा है, अभी सब लोगों के मन में एक परेशानी आ गई है कि क्या होगा अगर फिर से बिहार वहां पहुंच गया। हर तरह से तबाह था, आतंक के साए में लोग जी रहे थे, बिहार छोड़कर लोग बाहर जा रहे थे, बिहार से बाहर बिहारी कहलाना अपमानजनक हो गया था, महिलाओं को शाम होते घर से निकलना, सड़क पर चलना दूभर हो गया था। हर तरह से बिहार बर्बाद हो रहा था। उस अंधकार से बिहार को बाहर निकालने के लिए नीतीश कुमार जी आगे आए और हम सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, कामयाबी मिली तात्कालिक रूप से और बिहार उस स्थिति से बाहर आया। नीतीश जी का शासन इतने दिनों से चल रहा है, नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अंत में आकर दुख इस बात का है, दुर्भाग्य इस बात का है कि फिर से नीतीश कुमार जी ने बिहार को वही सौंपने का निर्णय ले लिया है, वही समर्पित कर देने का निर्णय ले लिया है जहां से बिहार को छुड़ाकर बाहर करके लाया गया था। यह जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस स्थिति में हम सबों ने संकल्प लिया है कि बिहार को नहीं जाने देंगे। 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार को नहीं पहुंचने देंगे। वैसे संकल्पित लोगों के द्वारा बनाई गई यह पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल है। हम लोग हर तरह से संघर्ष करेंगे, जो करना हो प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से वहां नहीं लौटने देंगे। यह हमारी पार्टी का संकल्प है। इस दौरान जब जनता दल यूनाइटेड में हम थे और वहां हमने कोशिश की कि नीतीश कुमार जी उस रास्ते पर नहीं जाए, पहला प्रयास मेरा वही था कि नीतीश जी का जो कदम उस ओर बढ़ गया है उसको किसी तरह से रोका जा सके। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। उल्टे मेरे बारे में क्या क्या नरगल बातें की गई। मेरे बारे में कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा अति महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं।
फिर मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया कि जहां जाना हो चले जाएं। अब मुख्यमंत्री जी ने खुद ही जब ठान लिया है तो उनको जहां जाना हो जाएं। हमने कहा कि हम तो वहां नहीं जाएंगे, कम से कम जहां आप बिहार को ले जा रहे हैं। मेरे बारे में यह भी कहा गया कि पार्टी में आए तो बहुत सम्मान इनका हमने दिया और फिर विधान परिषद का मेंबर बना दिया। विधान परिषद का मेंबर बनकर अगर जनता की सेवा करना संभव नहीं है, गलत रास्ते पे पार्टी जा रही थी, तो विधान परिषद की सदस्यता मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। मैंने उसका त्याग किया। और कई बार लोग यह कहते हैं कि कई बार इन्होंने इधर से उधर जाने का निर्णय लिया। हाँ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों की तरह कुर्सी के लिए इधर से उधर हमने कभी नहीं किया है। लोग संघर्ष को छोड़कर सड़क से सदन में जाने के लिए इधर उधर करते हैं, और हमने तो हमेशा हम कुर्सी पर थे, सदन में थे, उसको छोड़कर संघर्ष पर जाने के लिए, सड़क पर जाने के लिए, सदन से सड़क की ओर हमारी यात्रा हमेशा रही है। तो इसलिए जनता के सवालों का हल निकालने के लिए हम पहले भी संघर्ष में आए हैं, इस बार फिर हम संघर्ष में आए हैं। चंपारण के इलाके के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर अपील है, आग्रह है कि सब लोग मिलकर हमारा साथ दें और बिहार को वहां जाने से बचाएं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।